हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है और मैं आपका टीचर अमित जैन। आज बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं। पीछे सर्दियां थी, थोड़ा बीमारी भी चल रही थी, तो अब आपके लिए फिर कंटिन्यूअस वीडियो आई है। और सबसे पहली वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि जैसे कि पता है आपको, बोर्ड की डेट शीट जारी हो गई है सीबीएसई बोर्ड की। ठीक है, छुट्टियां काफी हैं, 5 छुट्टियां एटलीस्ट आपको हर पेपर में मिल रही है, तो इसका फायदा उठाएं, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में प्रैक्टिस करें। लेकिन प्रैक्टिस वो ही कर पाएगा जिसकी पहले से प्रैक्टिस हो। तो आपको केवल यहाँ पर पेपर करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे उतना पेपर में कॉन्फिडेंस आएगा और उतना टाइम सेवर होगा। आपका जितना टाइम सेव होगा उतना आपको कॉन्फिडेंस गेन होता है। तो जितना आप पेपर का पैटर्न की प्रैक्टिस करेंगे, एनसीईआरटी पूरी तैयार करें, अभी साइड बुक के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि एनसीईआरटी बेस ही पेपर आना है। अगर आपके एनसीईआरटी पे कमांड है, क्वेश्चन आपने रट नहीं रखे हैं, आपने समझ रखे हैं, तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप उसको बहुत अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो जो इस बार का बोर्ड का पैटर्न है वो भी थोड़ा सा चेंज है। 2 घंटे का पेपर आएगा। 2 आवर्स के पेपर में 14 क्वेश्चन होंगे। ये मान के ना चलें कि केवल 14 क्वेश्चन। कहने को तो ये 14 क्वेश्चन है, वेटेज भी इनका कम है, लेकिन 40 मार्क्स का वेटेज है। लेकिन अगर आप देखें तो 2 मार्क्स में भी आपको क्वेश्चन वही मिलेंगे जो आपको 4 मार्क्स में मिलते थे। तो थोड़ा सा पेपर का पैटर्न समझते हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास टोटल 14 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 40 मार्क्स को कैरी करेंगे। 14 क्वेश्चन में आपके पास कैसे आएंगे देखते हैं। ये आएंगे आपका 6, 4, 4। तो ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन। इसमें ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा, तो ये 12 मार्क्स का बैठेगा। ये आपका 3 मार्क्स का आएगा, तो ये भी 12 मार्क्स का, और ये 4, 16, टोटल 40 और 14 क्वेश्चंस। क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ 14 आएंगे और जो मार्किंग है वो टोटल मार्क्स बैठेंगे 40 मार्क्स के। अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं घर पे कि ये पेपर का पैटर्न है मेरा, तो वहां पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ अलग ही दिखाई देगा। तो चलिए आज मैं आपको एक पेपर करा रहा हूं इसके ऊपर बेस, तो आप उस पेपर को आज करेंगे। लेट्स सी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कहता है फाइंड द रूट्स ऑफ 3x² - 7x - 6 = 0। और इसमें 2 पार्ट है, बीच में और है, चॉइस है दैट 3x² + kx + 3 = 0। तो अगर रियल एंड इक्वल रूट है, रियल एंड इक्वल रूट्स, तो फाइंड k। तो आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो यहां पे करना है, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। 2 नंबर ऐसे जिनका प्रोडक्ट 18 आए और उनका डिफरेंस 7 आए। प्रोडक्ट 18 और डिफरेंस 7, सो 9 2 जा 18। प्राइम फैक्टर आपको करने, सॉरी आपको फैक्टर है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। वहां से जो नंबर आते हैं उनके पेयर बनाने होते हैं। तो 9 2 जा 18, तो 9 2 जा 18 और 9 - 2 7। ये सब आप 8th और 9th में कर चुके हैं। ठीक हो गया। ब्रैकेट खोलेंगे, पेयर बनाएंगे। इनमें से क्या कॉमन आएगा? 3x, क्या कॉमन आएगा? 2, x - 3, 3x + 2 = 0। सो x = 3 और -2/3। x की 2 वैल्यू आई, 3 और -2/3। अब आइए यहां पर देखते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए। देखिए ये तो आ गया आपके पास, x की वैल्यू पूछी थी, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स की कंडीशन आप लिखेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट आंसर निकालते हैं, तो वहां मार्क्स उनके कट हो जाते हैं। टीचर को पहले कंडीशन भी चाहिए, तो आप कंडीशन देंगे 4 रियल एंड इक्वल रूट्स b² - 4ac = 0। और जब आप ये लिखते हैं तो आपको 2 में से 1 मार्क यहीं पर आपको ऑब्टेन हो गए। स्टेप वाइज मार्किंग में आप abc की वैल्यू पुट करेंगे। a is 3, b k एंड c 3। abc की वैल्यू आपने वहां से ले ली, बिल्कुल क्लियर है। तो अब abc की वैल्यू आप पुट करेंगे। चलिए देखते हैं। b is k, A is 3, C is 3,
ये आपका आ गया 36, सो के इक्वल आपका आ गया 6। ठीक है, आप 6 लिख के आए लेकिन आपका मार्क्स कट गया हाफ, क्योंकि आंसर में प्लस माइनस आना था। स्क्वायर है तो जब स्क्वायर रूट करते हैं तो आपको प्लस माइनस लिखना है, बिकॉज प्लस 6 स्क्वायर इज 36 एंड आल्सो माइनस 6 स्क्वायर इज 36। तो ये आपको छोटी छोटी बातें ध्यान देनी होती हैं कि आपको कंडीशन शो करनी है, आपको एबीसी शो करना है, और यहाँ पर प्लस माइनस, ये 3 बातें बड़े ध्यान देने वाली थी। तो ये वो स्टेप्स हैं जहां पर आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है 3 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। 3 क्यूब हैं और तीनों को एंड टू एंड मिलाकर रखा गया, तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। देखिए क्यूब को रखा है तो क्यूबॉइड फॉर्म हो गए। ठीक है, ये देखिए ऐसे है कि कहता है क्यूब है, ठीक हो गया। अब जैसे मान लीजिए ये है, ये आप जो है इसको क्यूब माने, इसको क्यूब माने, इसको क्यूब माने, ठीक है, 3 क्यूब माने, तो कहते हैं 3 क्यूब को रखा गया एंड टू एंड, तो ये क्यूबॉइड बन गया। बिल्कुल सही, ये क्यूबॉइड बन गया, जिसकी लेंथ कितनी हो गई, थराइस हो गई। तो क्या देखिए, क्या इसकी हाइट चेंज हुई, 1 सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्या हाइट चेंज हुई, नहीं। क्या विड्थ चेंज हुई, नो। केवल लेंथ जो है इसकी अल्टर हुई है, केवल लेंथ चेंज हुई है। सो सबसे पहले आप यहां से वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम से आप क्यूब की साइड फाइंड आउट करेंगे। तो साइड क्यूब इक्वल 64 क्यूब ऑफ 4, सो साइड इक्वल 4 सेंटीमीटर। साइड आपके पास आ गई 4 सेंटीमीटर। तो अब लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की लेंथ कितनी हो गई, देखिए ये 4 12 सेंटीमीटर। लेंथ सॉरी ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड सेम रहेगी, 4 ही रहेगी, और हाइट भी सेम रहेगी। ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों हमने लिख दी है, ये 12 4 4। तो अब इसका सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो चलिए देखते हैं टीएससी का फार्मूला, फार्मूले इसकी वैल्यू है, फार्मूला याद नहीं तो कुछ भी नहीं। लेंथ कितना है 12, ब्रेथ कितनी है 4, अगेन ब्रेथ है 4, हाइट है 4, हाइट 4 और लेंथ 12। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 48 प्लस 16 प्लस 48, 96 और 16 112 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर। छोटी से छोटी बात ध्यान देनी है, फार्मूला लिख के दिखाना है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें और यूनिट लिखनी है। बोर्ड का एग्जाम है, कहीं भी आपको छोटा मोटा चीज का लिए एक्सक्यूज नहीं मिलेगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में 2 पार्ट थे, आपको पेपर में केवल 1 पार्ट करना है। मैंने आपको दोनों एक्सप्लेन किए, इसलिए एक्सप्लेन किए। हो सकता है एग्जाम में ये आ जाए, हो सकता है एग्जाम में ये आ जाए, लेकिन हम दोनों एक्सप्लेन, आगे और भी जो ऑब्जेक्टिव चॉइस में आएंगे क्वेश्चन, वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस में लाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका स्टैटिस्टिक्स मीडियन आ गया, और क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी का आ गया। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं पहले आपको बता दूं, स्टैटिस्टिक्स में देखिए बच्चे घर पे बहुत प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, मीडियन और मोड के फार्मूले बार बार पीछे देखते रहते हैं, और जब एग्जाम आता है तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, मीडियन कौन सा था, मोड कौन सा था। और आप ये देखिए, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2 मार्क्स में आया है। तो मेंटली प्रिपेयर रहे, ऐसा नहीं है कि 2 मार्क्स है तो 2 मार्क्स होगा। मीडियन जनरली 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और ये 2 मार्क्स में आपके पास आया है। तो आप यहाँ पर मीडियन फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए आपको मीडियन का फार्मूला लर्न होना चाहिए, और मोड के साथ बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो, इसको मिक्सअप मत करें। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे, क्वेश्चन बाद में करेंगे। तो मीडियन का फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस
CF अपॉन F इंटू H। ठीक हो गया। जहां पर N4 लोअर लिमिट है, N टोटल नंबर है, CF कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, F सिंपल फ्रीक्वेंसी और H क्लास साइज। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले आप निकालेंगे कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं, पहला नंबर लिखते हैं, जो आता है उसके अंदर ये नेक्स्ट नंबर प्लस करते हैं, 4 + 6, फिर ये प्लस करेंगे 10 + 5, देन 15 + 3, देन 18 + 4। ठीक हो गया। तो ऐसे करते हैं, इन नंबर को भी ऐड करके देख लेंगे। ये भी 22, अगर दोनों नंबर सेम आए हैं तो हमारी कैलकुलेशन सही जा रही है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद आप क्या करते हैं, n/2 फाइंड आउट करते हैं। चलिए n/2 फाइंड आउट करेंगे। वेयर n is 22, 11। तो हम 11 देखेंगे, 11 कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहां मिल रहा है। क्या 11 यहां है? नहीं है। क्या 11 10 तक आता है? नो। क्या 11 15 तक आता है? यस। 11 15 तक आता है। तो ये यहां पर आपका अगर रुक गया तो जहां पर रुकता है उसके ऊपर वाली कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं, उसके सामने फ्रीक्वेंसी और उसी के सामने लोअर लिमिट। तो फ्रीक्वेंसी इसके सामने, लोअर लिमिट इसके सामने, लेकिन कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर वाली। तो चलिए अब फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। लोअर लिमिट इज 40 and 22/2 11, CF cumulative frequency is 10, frequency is 5, and H class size. What is the class size? Class size is 20. आप चेक कर सकते हैं, 60 - 40, class size is 20. So we got 11 - 10 1 into 4 + 4 44। तो ये आपके पास जो आंसर आया है 44 मीडियन आ गया। देखिए फार्मूला अगर लर्न होगा तो बिल्कुल भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है। 2 मार्क्स में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 मार्क्स के लिए भी कोई ज्यादा काम नहीं है। ठीक हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 रिलेट्स टू एपी। तो एपी का क्वेश्चन देखिए 4 9 14 फाइंड डिफरेंस। देखिए बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन, कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ ज्यादा बात बतानी पड़े। कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है 9 - 4, a2 - a1, इट इज 5। कॉमन डिफरेंस आपके पास आ गया। अब कहता है अगर फर्स्ट टर्म 4 ले लूं, फर्स्ट टर्म 6 ले लूं, अगर फर्स्ट टर्म यहां पर 6 ले लूं तो नई सीक्वेंस क्या बनेगी, फाइंड एपी इफ फर्स्ट टर्म इज 6। ठीक है। अगर फर्स्ट टर्म 6 ले लें और कॉमन डिफरेंस यही रखना है तो फर्स्ट टर्म 6 लेंगे। नेक्स्ट टर्म हो जाएगी आपकी 6 + 5, then next term will be 6 + 2 into 5, next term will be 6 + 3 into 5, so on। ठीक हो गया। ये आपकी सीक्वेंस हो गई। तो 6 11 16 21। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5 and 6। क्वेश्चन नंबर 5 इज अगेन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, क्वेश्चन ऑफ मोड। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर हमने 3 किया था मीडियन का, यहाँ क्वेश्चन जल्दी आ गया मोड का। नाउ दिस 6 क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट। ठीक है। तो दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन जनरल है, डायरेक्ट फार्मूला बेस है ये तो आपके पास। तो बार बार वही बात, अगर आपको फार्मूला आता है तो आप ये समझ लीजिए आपने 90% जंग जीत ली। 2 मार्क्स में मोड का क्वेश्चन बड़ा डर लगता है यार, 2 मार्क्स में मोड आ गया, डरने की जरूरत नहीं है, मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूं आपको। चलिए मोड L + f1 - f0 divided by 2f1 - f0 - f2 into h। ये आपके पास आ गया। मोड गिवन है, मिसिंग वैल्यू x है, x फाइंड आउट करना है। तो ये आपको x फाइंड आउट करना है। आपको मोड 38 दे दिया, 38 मींस यहां पर मोड आ रहा है 30 to 40 के बीच 38। ठीक हो गया। तो मोड 38 आ रहा है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। तो जो मोड होता है उसके सामने लिखते हैं आप हमेशा f1। मोड के सामने जो मोड होता है मैक्सिमम वैल्यू वो f1 होती है। मुझे क्या पता मैक्सिमम ये भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि उसने मोड 38 कह दिया है तो मैक्सिमम वैल्यू ये ही होगी। ठीक हो गया। f1 के ऊपर f0, नीचे f2, f1 के सामने लोअर लिमिट और क्लास साइज 10 है ही। लीजिए क्वेश्चन आपका हो गया।
ठीक है, आइए वैल्यू पुट करते हैं, देखिए कितनी इजी हो गया। मोड इज 38, लोअर लिमिट इज 30। आपको कई बार क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि यार सर ने बड़ी जल्दी बता दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप वीडियो को बैक करें थोड़ा सा और स्पीड 75% कर दें, स्लो करके आप उसे दोबारा सुन सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। क्योंकि टाइम कम होता है, वीडियो बनानी है सब क्वेश्चंस की, तो थोड़ा फास्ट बोलना पड़ता है। प्लस F1 is 16, F0 is 12, 2 into 16 minus F0 minus F2 into class size H, class size is 10। ठीक है, क्लास साइज आप निकाल के दिखा देंगे, 40 माइनस 30 लीजिए 10। ठीक है, बाकी सब यहाँ पे हमने फिगर में लिख ही दिया है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 38 माइनस 30 आपके पास आ गया 8, 16 माइनस 12 आपके पास आ गया 4 इंटू 10 40, 32 माइनस 12 आपके पास आ गया 20। देखिए इक्वेशन कितनी इजी बन गई। कुछ बच्चे इसमें एलसीएम लेके या पता नहीं उलझा के क्या कुछ कर सकते थे, बहुत कुछ, लेकिन देखिए बहुत 38 माइनस 38 4 इंटू 10 40, देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। और 20 माइनस एक्स इधर ले जाऊंगा मैं, इंटरचेंज हो जाएगा, ये ऐसे एरो लगाते हैं इंटरचेंज के लिए। 5 आ गया, सो x इक्वल आपके पास 15 आ गया, लीजिए 15 आ गया, 16 से कम ही आई है वैल्यू जैसे कि हमें लग रहा था, और 15 आपका इसका आंसर आ गया। वीडियो को 2-3 बार देखें, आपको मोड में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर अभी तक आपने घर पे मोड एक बार भी नहीं किया है तो इस क्वेश्चन को 2-3 बार देखें, आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक हो गया, चलिए देखते हैं टेंजेंट का क्वेश्चन क्या कहता है। प्रूव दैट इन दिस फिगर xy पैरेलल mn, और ये आपको डायमीटर दिया है क्योंकि सेंटर से जा रहा है, ये डायमीटर है, 2 टेंजेंट है और ये दोनों पैरेलल प्रूव करनी है। क्वेश्चन ये प्योरली एनसीईआरटी का है, क्वेश्चन नंबर शायद एनसीईआरटी में 4 या 5 है, तो चलिए करते हैं। तो इसके अंदर प्रॉपर्टी लगेगी टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर है, रेडियस एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर है, यही इसके अंदर प्रॉपर्टी लगेगी। आइए करते हैं। एंगल 1 इक्वल 90, एंगल 2 इक्वल 90, और रीजन क्या देंगे, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दोनों का रीजन यही रहेगा कि जहां पर कॉन्टैक्ट होते हैं टेंजेंट और रेडियस के, वहां पर ये परपेंडिकुलर होती हैं, और ये सेम रीजन रहेगा इसका। हेंस 1 इक्वल टू, तो 1 इक्वल टू आपके पास आ गया। 1 इक्वल टू आते ही आप लिखेंगे हेंस बाय द प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से क्या पता लगा, एक्स वाई पैरेलल mn। एक्स वाई पैरेलल mn, देखिए इतना छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत इजी है। ये 90 है टेंजेंट और रेडियस, ये 90 है टेंजेंट एंड रेडियस, दोनों 90 है तो अल्टरनेट एंगल बन गया। देख सकते हैं आप, जेड बन रहा है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल मींस दोनों पैरेलल हो गई। इसके अंदर फिर चॉइस है, यानी कि अब आप देख सकते हैं हमारा जो सेक्शन ये है उसके अंदर 2 क्वेश्चन के अंदर चॉइस आई है। सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन के अंदर चॉइस आई है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में चॉइस थी और यहाँ पर 6 क्वेश्चन में। तो आप ये भी बात ध्यान रखें कि फर्स्ट को पार्ट में सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन की चॉइस आएगी, तो नहीं तो हमें ये करना है। आइए करते हैं। ये आपको एक सर्किल दे रखा है, सर्किल के बाहर एक क्वाड्रिलेटरल है, एनी क्वाड्रिलेटरल जिसकी साइड्स हैं 4, 7, 6 एंड अननोन एडी, और यही फाइंड आउट करनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसको सोचने बैठेंगे तो टाइम लगेगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लेट AD इज x प्लस वाई, और इनको लेबलिंग कर दें यहाँ पे आप P Q R S, और आप जो है इनमें टेंजेंट की प्रॉपर्टी लगाएंगे, टेंजेंट की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आपके पास x प्लस वाई आ जाएगा, x प्लस वाई। चलिए देखते हैं dp किसके इक्वल है। dp किसके इक्वल है, dq के टेंजेंट्स। dp इक्वल dq के है टेंजेंट्स, तो इक्वल किसके हो गया, y। ये y है तो ये y हो गया, क्लियर हो गया यहां से। अब देखिए ये y है, ये पूरा 4 है, ये y, ये पूरा 4, तो ये कितना हो गया 4 माइनस वाई। देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, ये y, तो QC
QC कितना हो गया 4 माइनस वाई। QC 4 माइनस वाई हो गया। QC किसके इक्वल है CR के। चलिए QC को CR के इक्वल लिखते हैं। QC इक्वल CR इक्वल 4 माइनस वाई टेंजेंट। प्रॉपर्टी टेंजेंट की लगी कि ये दोनों इसके इक्वल है। एक्सटीरियर पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं ऑन द सर्कल आर इक्वल, ठीक है। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ऑन द सर्कल आर इक्वल। तो ये आ गया आपके पास 4 माइनस। छोड़ दीजिए इसको यहीं। अब हम इस y को लेके यहां तक आ गए। अब हम इस x को लेके जाएंगे यहां तक, सेम मेथड से x को। चलिए देखते हैं। AP इक्वल AS टेंजेंट, ये x है तो ये भी x हो गया। तो ये 6 है टोटल, ये x है तो ये कितना हो गया 6 माइनस x, ये हो गया 6 माइनस x। चलिए BS देखते हैं कितना हो गया। BS हेंस BS, ये BS हो गया 6 माइनस x। और BS किसके इक्वल होगा BR की। BS होगा BR के इक्वल। तो चलिए BR इक्वल BS 6 माइनस x, ठीक हो गया। तो ये 6 माइनस x हो गया आपके पास। क्लियर हो गई बात। टेंजेंट बस। अब आपके पास BC कितना है 7। चलिए क्वेश्चन खत्म करते हैं। BC इक्वल 7 सेंटीमीटर और BC किसके इक्वल है CR प्लस RB के। CR प्लस RB के। और CR कितना है आपके पास और RB कितना है। CR है 4 माइनस वाई और RB है आपके पास 6 माइनस x। तो ये आपके पास आ गया 10 माइनस 7 इक्वल x प्लस वाई। सो x प्लस वाई कितना आ गया आपके पास 3 सेंटीमीटर। लीजिए बहुत ही इजी वे में ये 3 सेंटीमीटर आ गया x प्लस वाई। दोबारा समझ लीजिए। y मैंने यहां से लिया और यहां पर लिया है y को। ये x मैंने यहां से पकड़ा और x यहां पे लिया है। ये y हो गया, ये x हो गया इन द फॉर्म ऑफ, इन द टर्म ऑफ y हो गया इन द टर्म ऑफ x, और दोनों का सम 7। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। और यहाँ पे आपका सेक्शन ए खत्म होता है। अगर आप देखें सेक्शन ए में वीडियो का टाइमिंग देखें कितना टाइम लगा है, और ये जब लगा है जब मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। पेपर में आपको करना है तो यहाँ पे आप टाइम भी देखें कि हम एक पेपर कितनी देर में कर रहे हैं और आप कितनी देर में इसको करेंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चंस आप देखें और उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके पढ़ने की कोशिश करें। अगर आपसे हो जाता है तो सोल्यूशन से टैली करें, नहीं होता है तो आप सोल्यूशन चेक करें। तो चलिए चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखते हैं। एपी का क्वेश्चन आया है 5, 8, 11 40 टर्म्स है इसके अंदर। और क्या कहता है कि इसके अंदर लास्ट टर्म बताइए। सबसे पहले बहुत इजी क्वेश्चन है। और फिर कहता है सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। मींस अगर लास्ट से स्टार्ट करें तो लास्ट की जो 10 टर्म्स बैठेंगी उनका सम। तो लेट्स डू। सबसे पहले लास्ट टर्म मींस an का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू d, वेयर a इज 5, कॉमन डिफरेंस 3 और नंबर ऑफ टर्म्स इज 40। a भी आ गया, n भी आ गया, d भी आ गया। इसके अंदर फॉर्मूले में पुट कर दीजिए तो ये आपकी लास्ट टर्म आ गई बहुत ही इजी वे में। तो ये जो लास्ट टर्म है 122 आ गई। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। लेकिन अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। बहुत ही जबरदस्त लास्ट टर्म पता लग गई। अब इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे। नाउ यहां पे करते हैं। नाउ 5, 8 AP is 5, 8, 11 और 122। लास्ट टर्म मुझे पता लग गई 48th टर्म की वैल्यू 122 है। तो 5, 8, 11, 122 तक जाएंगे। अब आइए आप क्वेश्चन को लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट टर्म कितनी होगी अब 122। फर्स्ट टर्म 122 लेंगे आप, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्वेश्चन को उल्टा भी लिख सकते हैं। 122, 11, 8, 5। जब लास्ट से सम पूछ रहा है तो क्वेश्चन को मैं उल्टा लिखूंगा। तो आइए, तो यहां पे आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई 122, डिफरेंस आ गया 5 माइनस 8, डिफरेंस आ गया 5 माइनस 8 माइनस 3 आ गया आपके पास, ठीक है। डिफरेंस भी आ गया, फर्स्ट टर्म भी आ गया।
और कहता है 10 टर्म का सम, 10 टर्म का सम ऑफ 10 टर्म्स। तो डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला लर्न होगा आपको। ठीक है, जब भी आपसे कहे लास्ट से सम लेना है, लास्ट से सम टोटल बताना है, तो आप क्वेश्चन को उल्टा कर दीजिए बस, तो लास्ट से सम आ जाएगा। ठीक हो गया। तो आइए n 10 a 122 n 10 b -3 5 2 44 9 3 27। सिंपल कैलकुलेशन है 14 7 7 4 - 2 1 2। ठीक हो गया। लीजिए सम आ गया आपके पास 1085। लास्ट के जो 10 टर्म्स हैं उनका सम आएगा 1085। तो ये ट्रिक्स होती हैं, वीडियो को आप 2-3 बार देखें, समझे तो आपको क्वेश्चन एकदम समझ में आएंगे। इसके भी क्वेश्चन में जो है एक ही केस था और इसके 2 पार्ट थे। तो ये आपका सेक्शन बी है 3 मार्क्स का, तो 1.5 के 2 क्वेश्चन थे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की। देखें क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का। A tree is broken due to the storm। एक पेड़ ब्रोकन हो गया स्टॉर्म के कारण। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में आप कर चुके हैं। तो आइए करते हैं 8 क्वेश्चन। ए ट्री, देखिए ट्री ये है और ये कहीं से ब्रोक हो गया, ब्रोक हो गया और ब्रोक होके क्या होगा, ये गिरेगा नीचे और ये ऐसे नीचे गिर जाएगा। ट्री है आपका ए बी और ये आपके पास हो गया सी डी। चलिए ब्रोक हो गया such that it touch the ground at 30 डिग्री। लीजिए ग्राउंड को 30 डिग्री पे टच करता है। लेंथ ऑफ द ब्रोकन अपर पार्ट इज 8। अपर पार्ट की जो लेंथ है ये 8 है मीटर में। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर ब्रोकन। तो टोटल हाइट पूछ रहा है, ब्रोकन से पहले ये हाइट कितनी थी। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें x सपोज कर लेंगे, इसको s सपोज कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन में मेन बात क्या है कि ये जो 8 है ये भी 8 हो जाएगा क्योंकि ये ही पार्ट नीचे गिरा है। सो BC इक्वल CD इक्वल 8 मीटर। आपको लैंग्वेज लिखनी होती है, मैं लैंग्वेज बता रहा हूं। ये लैंग्वेज जो मैं बोल रहा हूं आपको लिखेंगे आप। लेट AB इज अ ट्री, इट ब्रोक्स डाउन एंड इट ब्रेक्स फ्रॉम C एंड द पॉइंट B ऑफ द ट्री, टॉप B touch the ground at D such that angle CDA equal 30 degree, CA equal H, DA equal X। ये आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी जो मैंने आपको वर्बली बताई है। ठीक हो गया, ये जरूरी है, इसके बिना क्वेश्चन चेक नहीं होता है। तो आइए सो सिंपल। अब आपके पास H फाइंड आउट करना है और ये दोनों है, ये दोनों आपको पता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। साइन में आते हैं तो सिंपल सा इन ट्राइंगल ADC ट्राइंगल लेंगे तो ADC में होगा sin 30 इक्वल AC अपॉन BC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। sin 30 इज हाफ AC, H BC 8, so H is 4 मीटर। H 4 मीटर आ गया। तो ए भी पूछा था आपसे, ए भी कितना है 12 मीटर। देखिए एनसीईआरटी में है, उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड है। यहाँ पे कैलकुलेशन देखिए, याद होगा आपको 16/√3 + 8/√3 में आता था। वहां पर क्वेश्चन 24/√3 फिर √3 से रेशनलाइज करते थे। क्योंकि ये 3 मार्क्स में दिया गया है क्वेश्चन, ये 4 और 6 मार्क्स डिजर्व करते हैं, तो इसलिए कैलकुलेशन बहुत ही इजी आपको दी गई है। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे आप। ये ट्री आ गया पूरा ए बी। सेकंड पार्ट, 2 poles of equal height are standing opposite each other on either side of a road। एक रोड के दोनों तरफ सेम हाइट के कहता है कि आपके पास पोल या ट्री हैं, 80 मीटर की रोड है, ये 80 मीटर है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैट, देखिए मिड पॉइंट नहीं लिखा है, बिटवीन का मतलब बीच में कहीं भी मिड नहीं लिखा है, तो मिड में कहीं भी। ठीक हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दीज पोल्स आर 30 एंड 60। देखिए ये एंगल बड़ा दिख रहा है, ये छोटा,
तो क्लियरली ये 30 होगा, ये 60 होगा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टू पोल्स, तो ये अलग से और ये अलग से फाइंड आउट करवा रहा है आपसे। एक्स और वाई बताना है आपको कि एक्स और वाई कितना है। ठीक हो गया, क्वेश्चन आपके समझ में आ गया कि इस पॉइंट से दोनों पोलों को देखा गया, दोनों सेम हाइट के हैं और ये एक्स और वाई बताना है, टोटल 80 है। तो चलिए एक बार इस ट्रायंगल के अंदर लगाएंगे, एक बार इस ट्रायंगल के अंदर और आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको वही लैंग्वेज लिखनी है, लेट बी ए बी एंड सी डी आर द पोल्स ऑफ सेम हाइट एंड बी डी इज अ रोड वेयर बी डी इक्वल 80 मीटर। ये लिख देते हैं, बी डी इक्वल 80 मीटर, एंगल ए पी बी इक्वल 60 डिग्री एंड एंगल बी पी सी इक्वल 30 डिग्री एंड ए बी इक्वल, सब चीजें आपको बतानी होती है, सब चीजें आपको बतानी होती हैं। लैंग्वेज लिखेंगे, उसके बाद वेयर वेयर करके ये सब चीजें आप लिख देंगे। तो आइए इन ट्रायंगल ए बी पी पकड़ते हैं, tan 30 देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगेगा, tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 60 आ गया, tan 60 इज √3, सो h इक्वल x √3 आ गया, h की वैल्यू आ गई x √3, h की वैल्यू x √3 आ गई। अब आइए इन ट्रायंगल डीपीसी ट्रायंगल लेंगे, इसमें tan 30 h अपॉन y, tan 30 जहां पर h की वैल्यू है √3x, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, y इक्वल 3x आ गया, ठीक है, y इक्वल 3x आ गया। अब x प्लस वाई कितना है 80, बट x प्लस वाई इक्वल 80, सो y की वैल्यू देखिए, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग देखें तो क्वेश्चन बहुत ही इजी दिया गया है आपको। लीजिए x इक्वल 20 आ गया और y इक्वल आ गया आपके पास 60 मीटर, तो ये आपका आंसर हो गया। फ्रॉम वन पोल point is 20 meter away and from other pole point is 60 meter away। 20 ये टोटल 80 है, 80 माइनस 20 60 आ गया। बहुत ही इजी कैलकुलेशन, क्वेश्चन बिल्कुल भी बड़े नहीं है जैसे हाइट एंड डिस्टेंस के आपको एनसीईआरटी में दिए हैं लेंथी कैलकुलेशंस वाले, वो बिल्कुल भी नहीं है। तो लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसके दोनों पार्ट कराए मैंने, इसमें भी चॉइस याद रखें आपको कि चॉइस कहां कहां आपको मिलती है। Let's see question number 9 and 10. Question number 9 और 10 देखते हैं। 9 again of tangent, 10 is of quadratic equation। चलिए देखते हैं 9 क्वेश्चन। कहता है दो टेंजेंट हैं जो कि 60 डिग्री पर इंक्लाइन है, 60 डिग्री पर इंक्लाइन है और ईच ऑफ 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड ए बी। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल ओरल है, क्वेश्चन अगर आप देखें तो बिल्कुल ओरल है। मैं तो कहूंगा वीडियो पॉज करके आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएं और देखें कि आपसे क्वेश्चन होता है नहीं होता है। तो चलिए मैं तो सॉल्यूशन बता रहा हूं। तो सॉल्यूशन देखिए बहुत ही आसान है, पी ए इक्वल पी बी, हेंस एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एक्स लेट। तो क्या कहा हमने, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ये इक्वल है, तो ये x इन ट्रायंगल ए पी बी x प्लस 60 इक्वल 180, एंगल सम प्रॉपर्टी से तो x कितना आ गया 60 आ गया, तो x इक्वल 120, x इक्वल 60, हेंस ट्रायंगल ए पी बी इज एन इक्विलेटरल। तो क्या हमें क्वेश्चन लिखना है इसलिए थोड़ा लिखना पड़ रहा है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज ए बी इक्वल AP इक्वल PB इक्वल 6 सेंटीमीटर। आंसर लीजिए, सब कुछ 6 आ गया, 60 60 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल 6 6 6। बहुत ही इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 मार्क्स में है लेकिन क्वेश्चन ये 1 मार्क्स के वेटेज के बराबर है। चलिए देखते हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5। 5 के 3 मल्टीपल लेने हैं। अब देखिए बच्चे क्या करते हैं, 5 का मल्टीपल लेने हैं, 5x लेंगे, 5x प्लस 1 लेंगे, ब्रैकेट में 5x प्लस 2, 5 इंटू एक्स प्लस 2 लेंगे, या 5x प्लस 5, 5x प्लस 10 कुछ भी ले सकते हैं।
आपको ये बेवकूफी नहीं करनी है। आप सिंपल नंबर जैसे लेते हैं x x प्लस 1 x प्लस 2 उसी तरह से सपोज करेंगे और देखिए आंसर बिल्कुल सेट आएगा, क्योंकि हम नंबर ही सपोज कर रहे हैं। लेट नंबर्स आर x x प्लस 5 x प्लस 10। लीजिए कंसेक्यूटिव नंबर 5 के मल्टीपल, अगर पहला x है तो अगले में 5 और ऐड कर देंगे, अगले में 5 और ऐड कर देंगे। अब जो क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है इनका स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। लीजिए बहुत ही अच्छी बात, लीजिए इक्वेशन बन गई। अब तो आंसर आना बाकी रह गया। चलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। लीजिए दोनों की आइडेंटिटी खोल दी, एक्स 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 स्क्वायर 3x स्क्वायर, 10x एंड 20x 30x, 725 में से 25 गए 700, 700 में से ये 100 गए 600 और ये 600 इधर आ गया और 3 से डिविजिबल है। देखिए कैलकुलेशन बहुत आसान है, इस बार आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दो नंबर ऐसे जिनका मल्टीप्लिकेशन 200 हो और माइनस करके डिफरेंस 10 आए तो सीधी सी बात है आपके पास नंबर होंगे 20 एंड 10। 20 में 10 माइनस करेंगे 10, 20 इंटू 10 200, तो आपके पास आ गया आंसर, आपके पास आना शुरू हो गया। और देखिए आ गया x प्लस 20 इक्वल टू 0 और ये 0, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। x इक्वल 10 आ गया, ठीक है, ये तो -20 हो गया, -20 नॉट पॉसिबल, x इक्वल 10। सो नंबर्स आर 10, 15 एंड 20। ठीक है, तो तीनों नंबर आपके पास 10, 15, 20 आ गए। देखिए मैंने क्या कहा था आपको 5x के मल्टीपल आपको इस तरह से लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप सिंपल नंबर लेंगे x प्लस 5 x प्लस 10 और आपका आंसर आता है। ऐसे अगर आपको इवन का ही नंबर तो भी आप इवन नंबर में x प्लस 2 x प्लस 4 लेंगे। ओड कहता है ओड में भी आप x प्लस 2 x प्लस 4 ही लेंगे, क्योंकि ओड भी एक नंबर बाद आता है, मींस 2 का डिफरेंस होता है और इवन नंबर में भी 2 का डिफरेंस होता है। तो चलिए सेक्शन सी हो गया। और आप जब वीडियो पूरी हो जाए जरूर देखें कि मैंने आपको समझाते हुए पूरी वीडियो कितने टाइम में बनाई है, तो आपको एग्जाम में कितना टाइम लगने वाला है। तो चलिए चलते हैं सेक्शन डी की तरफ, जो कि बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही अच्छा है और उसके अंदर वैरायटी मिलेगी आपको। चलिए चलते हैं सेक्शन सी में। पहला क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल ऑफ रेडियस 3 एंड 7। कहता है दो आपको सर्किल ड्रॉ करना है, एक 3 सेंटीमीटर का और एक 7 सेंटीमीटर का, एंड कॉन्सेंट्रिक एक ही सेंटर पे। लीजिए ये आप कंपास से करेंगे, पेंसिल और कंपास की हेल्प से। चलिए ड्रॉ टू टेंजेंट टू द सिमिलर स्मॉलर सर्किल फ्रॉम पॉइंट P व्हिच लाइज ऑन द बिगर सर्किल। कहता है बिगर सर्किल से इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। लीजिए मैं एक अलग फिगर बनाता हूं, थोड़ा जिसमें अलग से दिखाई दे। लीजिए अब यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं स्टेप्स। सबसे पहले जॉइन P टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, P टू द सेंटर। नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP। सुनते रहिए ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP। O पे कंपास रखेंगे, नाउ P पर कंपास रखेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। ठीक हो गया। नाउ विच इंटरसेक्ट OP एट D, जो कि OP को D पर मीट करता है। नाउ टेकिंग D एज अ सेंटर, D को सेंटर एंड OD एज रेडियस, D सेंटर OD एज रेडियस, ड्रॉ ए सर्किल पासिंग थ्रू O एंड P। एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, यहां पर कंपास रखेंगे, यहां पेंसिल, लीजिए ड्रॉ हो गया। विच इंटरसेक्ट द स्मॉलर सर्किल एट A एंड B, जो कि स्मॉलर सर्किल को A और B पे इंटरसेक्ट करता है। नाउ AP एंड BP आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट। लीजिए बहुत इजी वे में हो गया, सबसे इजी है ये। तो ये दोनों टेंजेंट आपकी ड्रॉ हो गई, PA एंड PB आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट। अगर आपको अभी
कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को आप 2-3 बार देखें। एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है तो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी कवर हो गया, लेकिन इसके साथ एक चॉइस हो रहे हैं तो और वाला पार्ट करेंगे और वो भी एनसीईआरटी से ही है। तो चलिए देखते हैं। ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर व्हिच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 60 डिग्री। लीजिए, कहता है टेंजेंट ड्रॉ करिए, समझिए आप 60 डिग्री पे जो कि इंक्लाइन है। ठीक है, बस ये दे रखा है और लेंथ ऑफ द टेंजेंट भी बताइए, टेंजेंट भी बताइए एक सिंपल सर्किल पे। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए आपको एक रफ डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये आप इसके लिए एक रफ डायग्राम बनाएंगे और लिखेंगे आप इन क्वाड्रिलेटरल OAPB। OAPB में एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल O इक्वल 360। नाउ A इज 90 क्लियरली, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर है। ये 90, A इज 90, B इज 90, P इज 60, O अननोन है आपके पास। सो एंगल O कितना आ जाएगा, 360 माइनस 180 माइनस 60, 120 डिग्री। तो O 120 डिग्री आ गया। चलिए इसका बेनिफिट देखते हैं। इसका बेनिफिट क्या है O को 120 फाइंड आउट करने का। सबसे पहले आप एक 6 सेंटीमीटर रेडियस जो कि गिवन रेडियस होगा उसका सर्किल ड्रॉ करेंगे और ये आपने ले लिए और 6 सेंटीमीटर का रेडियस OB और इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। लीजिए, इतना पोर्शन तैयार हो गया आपका। अब करना क्या है, ए और बी पर आप 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। चलिए, ए पर 90 डिग्री, बाइसेक्टर, ये 60, 120 बाइसेक्टर। ऑटोमेटिकली ये 60 होगा। अगर आप फाइंड आउट करेंगे ये 60 होगा, मीन्स हमने क्या किया, यहाँ पे 60 था तो इसको बनाना पॉसिबल नहीं था तो हमने 120 ये निकाला। 120 ये फाइंड आउट करते ही इजीली कंस्ट्रक्ट हो गया। अब वो कहता है कि PA टेंजेंट की लेंथ भी बताइए, स्केल रखिए और इसकी लेंथ फाइंड आउट कर लीजिए। देखिए सेक्शन डी में भी कितने इजी क्वेश्चन है आपके पास, टोटल टाइम सेवर है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका स्टैटिस्टिक्स का है। इसके अंदर फाइंड मीन है। अब देखिए आपका मोड भी आ चुका है, मीडियन भी और मीन भी। मीन्स मीन, मीडियन, मोड तीनों आपके क्वेश्चंस में आ चुके हैं। तो आप देख लीजिए कि कुछ भी बचा नहीं है। ठीक है, तो चैप्टर को प्रॉपर तैयार करें, लेकिन क्वेश्चन बड़े बेसिक्स हैं। चलिए बेसिक क्वेश्चन है तो करते हैं। लेस देन वाले क्वेश्चन आ गए। तो जब भी लेस देन वाले क्वेश्चन होते हैं इसका मतलब होता है कि ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ये फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो हम इसको सिंपल फॉर्म में करेंगे। तो आइए इसको हम क्लास इंटरवल की फॉर्म में लिखते हैं। देखते हैं क्लास इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। लेस देन 10, लेस देन 10 मीन्स 0 to 10। लेस देन 20, लेस देन 20 मीन्स 10 to 20। लेस देन 30, 30 से लेस देन 20 to 30। सिमिलरली 40 to 50, 60, 70। चलिए ये तो हो गया क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, मीन्स हम इस क्वेश्चन को अगेन लिख रहे हैं। पहले आपने क्वेश्चन ये लिखा, इसके बाद क्वेश्चन को नेक्स्ट में कॉलम बना के आपको ये लिखना है टेबल बनाकर। तो चलिए अब लेस देन 10, 10 से लेस देन कितने हैं 14। अब आइए आप समझने वाली बात कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। लेस देन 20, 20 से छोटे कितने हैं, 20 से लेस देन तो ये सब आ गए। देखिए लेस देन 20, लेस देन 20 में तो लेस देन 10 भी आता है। 20 से लेस देन मींस 10 से भी लेस देन हो जाएंगे। तो 44 तो आ गए ही हैं, 14 पहले से ही थे। तो बचे कितने 30। देखिए समझिए, अब समझिए दोबारा से। लेस देन 10 कितने हैं, यहां से 14 दिख रहे हैं। अब लेस देन 20, यहां से 20 से लेस देन कितने हैं, देखिए 44 हो गए, 44 हो गए। ठीक है, तो इनको डिफरेंस करके लिखना है। तो 20 से लेस देन, ये भी 20 से लेस देन है, ये भी, टोटल 34 मींस माइनस करके लिखना है। आइए
82 माइनस 44, 134 माइनस 84, 245 माइनस 184, 287 माइनस 245, 287 माइनस 245, ये कुछ नंबर रह गए हमारे पास। 14, ये आ गया 30, 82 माइनस 44, ये आ गया आपके पास 38, और ये आपके पास आ गया 52, और ये रह गया एक, देखिए 0, और ये 50। आप 45 माइनस 84 करेंगे तो ये 1, और 61 आ गया आपके पास। यहाँ पर आ गया आपके पास 42, और ये आ गया 13, और इन सब का सम अगर आप करेंगे तो 300 ही आएगा। और अगर इनका सम 300 नहीं आता है तो मीन्स कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। चेक करते हैं। 4 8 12 2 14 14 15 15 और 5 20, 0 आ गया। 2 2 3 6 7 8 9 9 एंड 5 आपका हो गया 14 14 एंड 5 19 19 एंड 10 29 एंड 130। अगर इन सब का सम ये आ जाए तो मीन्स आपने जो नंबर लिखे हैं बिल्कुल सही। अब आप बिल्कुल इसमें सिंपल क्वेश्चन की तरह करेंगे। अब यहाँ पे आप लिखते हैं मिड वैल्यू। मिड वैल्यू को किससे डिनोट करते हैं आप? x से। तो मिड वैल्यू को x से 0 और 10 के बीच की मिड वैल्यू कितनी होगी? 5 15 25 35 45 55 65 एंड दिस इज 75। ठीक हो गया। सिंपल क्वेश्चन की तरह करेंगे। fx मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए करते हैं। कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, बाकी इतना भी लेंथी नहीं है। 25 इंटू 38। इसके लिए मैं कैलकुलेटर की हेल्प ले लेता हूं जिससे आपका वीडियो में टाइम बचे। 38 इंटू 25, 38 इंटू 25, इट इज 950। 52 इंटू 35, 1820, और ये आ गया आपका 2250। देखिए कई जगह शॉर्ट ट्रिक भी लग जाती हैं। 50 से मल्टीप्लाई हमने बताया था, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और 100 से मल्टीप्लाई सिंपल। 61 इंटू 55, 61 इंटू 55, 65 इंटू 42, चलिए इनको ऐड करते हैं। इनको हम ऐड करते हैं। एंड वी गॉट 12600। तो अब मीन का सिंपल फार्मूला सिग्मा एफ एक्स बाय एन, ये सिग्मा एफ एक्स कहलाता है आपका, और ये एन। तो 12600 बड़ा सटीक आंसर आ रहा है। 3 4 12, 3 2 6, 42। तो जो हमारा इसका मीन है वो 42। अब बात रही कि सर मीन के तो बुक में 2-3 मेथड दे रखे हैं। बेटा अगर मेथड मेंशन नहीं है पेपर में, अगर मेंशन है शॉर्टकट से करिए या अज्यूम मीन से, तो हम वो लगाएंगे। अगर नहीं मेंशन है तो आप बिल्कुल सिंपल मेथड से करें। अननेसेसरली क्वेश्चन को मत उलझें, मत कुश्ती लड़ें क्वेश्चन के साथ। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन है, इसको आप 2-3 बार देखेंगे तो आपका कमांड इस क्वेश्चन पे हो जाएगा। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 13। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया गया है बड़े खतरनाक ढंग से दिया गया है। इतनी लैंग्वेज लिख दी है, देखें आप। क्वेश्चन ये दिया गया है आपके पास और इसमें इतनी लैंग्वेज नीचे लिखी गई है। ये लैंग्वेज इतनी लिखी गई है इसमें, ये देखिए। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि ये एक लाइट हाउस है, 2 बोट हैं, और जो ये लाइट हाउस है इसकी जो रेंज है लाइट की वो 30 किलोमीटर तक है, और जो 2 बोट्स हैं उनका एंगल ऑफ डिप्रेशन लाइट हाउस से 60 डिग्री एंड 30 डिग्री है। और क्वेश्चन पूछ रहा है
पहले इसने कहानी लिखी है कि बॉम्बे में लाइट हाउस की जरूरत पड़ती है वगैरह वगैरह, उसने एक पैराग्राफ इसी में लगा दिया। विच बोट इज नियर टू द लाइट हाउस एंड फाइंड दैट डिस्टेंस आल्सो। उसने कहा है कि कौन सी बोट ज्यादा पास है और वो कितनी दूर है, और अगर उस बोट की स्पीड इतनी है तो उसको टाइम कितना लगेगा यहां तक आने में। ठीक है, लाइट हाउस के बेस तक आने में उसको टाइम कितना लगेगा। तो सबसे पहले और कौन सी नियरर है, तो सीधी सी बात है नियरर निकालते हैं। तो नियर तो ये होगी आपके पास, लेकिन हम इसको कंपेयर करके दिखाएंगे कि ये नियरर क्यों होगी। ठीक है ना, तो इन ट्रायंगल ABC, ABC में निकालेंगे आप, तो ABC आ गया आपके पास 10 60 40 बाय BC, 40 बाय BC, तो 40 हो गया √3, तो BC हो गया आपके पास 40 बाय √3, और इसको आप रेशनलाइज जरूर करेंगे। सो यू गेट 40 √3 डिवाइडेड बाय 3 मीटर। ठीक है, ये मीटर में है लाइट हाउस, तो ये आपका आंसर भी मीटर में आएगा BC। अब हम यहां से D भी फाइंड आउट करेंगे। इन ट्रायंगल ABD, ABD में लेंगे आप 10 30, 10 30 कितना होगा 40/BD, और 10 30 is 1 by √3, so BD is 40 √3, BD 40 √3 है, ये 40 by √3 था। ठीक हो गया, क्लियरली BC is less than BD, so boat C is near to the lighthouse, and it is 40 √3 by √3 by 3 meter away from lighthouse। उसने ये भी पूछा था कि लाइट हाउस से कितनी दूर है, तो हमने ये भी बता दिया कि लाइट हाउस से इतनी दूर है। ठीक हो गया, नियर ये है और इतनी दूर है। कहता है बोट की स्पीड ये ले लीजिए और टाइम बताइए, लीजिए स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड आपके पास है 20 km/h, इसको मीटर पर सेकंड में बना लेंगे, मीटर पर सेकंड में, और ये डिस्टेंस भी आपके पास आ गया। इसको आप ऐसे ही रहने दें क्योंकि इससे कैलकुलेशन आपको करने में इजी रहेगी, या आप वो भी ले सकते हैं, सेम ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, लीजिए ये ले लेते हैं। तो T निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप T निकालेंगे। 40 √3/3 इंटू 18 और 25 या 100 डिवाइडेड बाय 100, 6 4 या 24, 24 √3 बाय 10 का डेसिमल 2.4 √3, और √3 की वैल्यू आप 1.73 रख के मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। इतने सेकंड आंसर आएगा सेकंड में, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में आपने कन्वर्ट किया। आपके दिमाग में आ रहा होगा ये कहां से आया, km/h को मीटर पर सेकंड में जब कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 से आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो लेट्स सी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। वो क्वेश्चन 13 था जो मैंने अभी ट्रिग्नोमेट्री का कराया। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये आपके पास कुछ इस तरह से है, मैं वैसे स्क्रीनशॉट इसका डालूंगा आपके लिए। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। तो ये आपको फिगर दी गई है और कहता है कि इस फिगर के अंदर अगर आप ध्यान दें तो इसमें फर्स्ट फिगर में कुछ ऑरेंजेस भी हैं, सेकंड फिगर में, ठीक है, ऑरेंजेस हैं, इसके अंदर एप्पल है, डोल है, ठीक है। तो वो मैं आपको इसके अंदर दूंगा इसकी पिक, तो आप देखते रहना। तो कहता है ये, इसने पहले इसमें भी कहानी सुनाई है कि कृष्ण नगर है एक वेस्ट बंगाल में, वहां हर चीज जो है मिट्टी की बनी हुई है, ये सब मिट्टी के हैं, ठीक है। कहते हैं कि बाल तक सब मिट्टी के हैं, सब कुछ इसमें मिट्टी से बना हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें इसमें दी गई हैं। तो क्वेश्चन में पढ़ता हूं,
समझने के लिए जितना जरूरी है। तो कहता है डायमीटर ऑफ एप्पल, एप्पल का डायमीटर ऑफ एप्पल टू द डायमीटर ऑफ ऑरेंज इज 2:3। और दूसरे में कहता है डोल है सिलेंड्रिकल और उनका रेडियस सेम है, जो इसका रेडियस है वो ही इसका डायडियस है, वो ही इसका रेडियस है। तो तीनों सेम रखने हैं। 3 सेंटीमीटर रखना है। एंड द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल बॉडी इज 8, ये सिलेंड्रिकल बॉडी 8 सेंटीमीटर की रखनी है। तो कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द रेड एप्पल टू द ऑरेंज, एप्पल टू द ऑरेंज का सरफेस एरिया कितना है। चलिए पहले ये करते हैं, 2 क्वेश्चन पूछे हैं, दूसरा भी देखेंगे। तो सरफेस एरिया जो डायमीटर का रेशियो है वही सेम होगा रेडियस का रेशियो, लेकिन आप मेंशन करते हैं 2, क्योंकि टीचर को कोई भी ऐसी चीज नहीं देनी है हमें कि वो सोचेगा कहां से आया, कुछ नहीं लेफ्ट करना है। लीजिए आ गया। तो अब 4πr² सरफेस एरिया ऑफ एप्पल टू द सरफेस एरिया ऑफ ऑरेंज 4πr²। ठीक है, सरफेस एरिया का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, स्फेरिकल है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr²। ये आ गया। तो ये आ गया आपके पास r/r²। लीजिए बहुत ही इजी क्वेश्चन, 9th में भी था इस तरह का क्वेश्चन। सो इट इज 4/9। लेकिन आंसर क्योंकि रेशो में पूछा है तो आप रेशो में ही लिखेंगे। टीचर बुरा मान सकता है कि भैया ये जो है अपॉन में लिख रहा है, मैंने पूछा रेशो में। तो ये 4:9 आंसर आ गया। अब कहते हैं द ब्लू डॉल इज मेल्टेड, मींस इसको जो है क्रश कर दिया गया इसको बिल्कुल ही। एंड यूज्ड टू मेक अ सिलेंड्रिकल ड्रम, और इससे एक ड्रम बनाया गया क्योंकि लास्ट फिगर में एक ड्रम ढोल दिया गया है गले में। ठीक है, गले में ढोल दिया गया है लास्ट फिगर के अंदर। तो कहता है एक ड्रम है, इसको बनाया गया, इससे इसको बनाया गया, मींस दोनों के वॉल्यूम कंपेयर करने हैं। और रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द ड्रम, हाइट ऑफ द ड्रम। तो आइए क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी है, डायरेक्ट 2 मार्क्स में ये था, 2 मार्क्स में ये है, मार्क्स गिवन है। तो आइए इसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसमें कैलकुलेशन बहुत इजी है। एनसीईआरटी में कैलकुलेशन काफी गंदी थी। तो क्योंकि यहाँ भी 3 सेंटीमीटर रेडियस लिया गया, यहाँ भी, तो कैलकुलेशन बड़ी अच्छी रहेगी। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³ πr²। h सब जगह r ही रहेगा। वॉल्यूम ऑफ ढोल 2πr²h। यहाँ पे h मैं l लिखूंगा, नहीं तो h सेम हो जाएंगी, ये लेंथ ऑफ द डोर। तो πr² एलिमिनेट कर देंगे, तो लेफ्ट 4r/3, हेयर लेफ्ट h एंड हेयर लेफ्ट l। क्यों? क्योंकि r इज सेम, यहां रीजन लिख देंगे r इज सेम। सो एलिमिनेट πr² फ्रॉम बोथ द साइड। लीजिए बोथ द साइड से हमने हटा दिया है, आंसर आ गया आपका। रेडियस 3 रख दीजिए और हाइट 8 रख दीजिए, और बहुत ही सिंपल आंसर 4 8 12। लीजिए बहुत ही, मतलब कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग देखें तो कुछ भी नहीं दिया। जितना हम एनसीईआरटी में मेहनत करते हैं, जितना एनसीईआरटी में कैलकुलेशन करते हैं, वहां हमारा पूरा पेपर खत्म हो गया, लेकिन ऐसी कोई कैलकुलेशन नहीं आई। ये 14 क्वेश्चन था लास्ट, और इससे पहले जो था वो 13 क्वेश्चन था। तो आप प्रैक्टिस करें, स्पीड देखें अपनी, और देखें कि हमने किस स्पीड से किया है। 2 आवर्स आपको वहां मिलेंगे। 2 आवर्स ज्यादा होते हैं बहुत, लेकिन कम भी नहीं होते। कई बार बड़ी दिक्कत हो जाती है, कोई क्वेश्चन में उलझ के रह जाते हैं। प्लीज किसी क्वेश्चन में मत उलझें, जो जहां से आता है करते चलें, बाद में देखेंगे कि जो छूट गए हैं उनका क्या करना है। तो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।